कुछ ठीक नहीं है. What the ex-president of France is saying is that the Prime Minister of India is a thief. 30,000 करोड़ रुपए का तोहफा, फ्री गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी को दिया है. देश का चौकीदार चोरी कर गया. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खेद जाहिर किया है. जी हां, कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव के माहौल में आवेश में आकर उन्होंने ये बयान दे दिया. राहुल गांधी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है का बयान दिया था. तो चुनावी नतीजों ने नया इतिहास बनाया है. लगातार दूसरी बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है. एनडीए रुझानों में करीब 342 सीटों पर बढ़त बनाए हुए एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी ने विक्ट्री सॉन्ग बनाया है. आपको दिखाते हैं बीजेपी का ये विजय गीत. पहले टाइम बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था. उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे. सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था और वो टेफ्लॉन जैसे थे. उन पर जितना भी आक्रमण करो कुछ होता नहीं था. तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया. उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है. हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, कुछ होता ही नहीं है. जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं. तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है. इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है. इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है. A massive debate is raging over corporate governance in India after the Hindenburg research release made some serious allegations against the Adani Group. Leveling serious charges against the Adani Group, the Hindenburg Group accused the Adani Group of engaging in brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades. Just break down who George Soros is, what the funding story is, why he's involved in attacking the Indian government. जो ये जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट आया है, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है कि $1 बिलियन बजट बता रहा है कि भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए, कंपेल करने के लिए वो खर्च करेगा. तो जानते हैं इस पे हमें क्या याद आता है? वो 50 साल पुरानी एक फिल्म थी जिसका एक गाना था कि रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, चेहरा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर. जो कांग्रेस के रुख पे नकाब था बिल्कुल साफ हो गया कि अब बाहर से बैठा व्यक्ति, पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, अब तो एक बड़ा पैसे वाला खुद ही कह रहा है कि मैं तो पैसा भी खर्च करूंगा. और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं. पिछले 8 वर्षों में आप लोग टाइमिंग को देखिए, जब जब भारत में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है तो रफाल रिलेटेड कोई स्टोरी आएगी, कभी किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग टाइप का कोई बोलने लगेगा, तो कभी पेगासस आएगा, तो कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आएगी, कभी हिंडनबर्ग आएगी. Share from Hindenburg, the American short seller. First they targeted the Adani Group, now they're going after the Indian regulator. I'm talking about SEBI, the Securities and Exchange Board of India. Now SEBI is basically India's market watch. A Supreme Court appointed panel of experts examining India's regulatory mechanism in an investigation linked to the Hindenburg allegations on the Adani Group has given a clean chit to SEBI, saying that it appears there was no regulatory failure on the part of the market regulator SEBI.